समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और समुद्रगुप्त के 2 बेटा था। एक का नाम है रामगुप्त और हाँ जी, एक का नाम है रामगुप्त और दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि रामगुप्त बड़ा था और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा था। तो वो राजतंत्र में होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। तो राजा कौन बनेगा? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त अयोग्य शासक था, मतलब उसमें क्षमता नहीं थी राजा बनने की। कैसे? जब ये लोग राजा हुआ करते थे तब एक का आक्रमण होता था बार बार, शकों का। तो जब रामगुप्त राजा बनता है तो शकों का आक्रमण होता है और उस युद्ध में कहीं ना कहीं डर के या हार के रामगुप्त एक संधि करता है। संधि क्या करता है? रामगुप्त की एक पत्नी थी, नाम था उसका ध्रुव देवी। तो शकों ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो और अपना राज्य ले लो। और रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक, मेरी पत्नी को तुम ले जाओ। ये बात पता चला किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसको बहुत गुस्सा है इस बात पे और उसने कहा कि एक काम करो, हमको महारानी के गेटअप में तैयार करो और ले चलो हमको। वैसा ही किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को महारानी वाला गेटअप ओढ़ा के शकों के पास ले जाया गया और वहां पे जाकर के चंद्रगुप्त द्वितीय ने सभी को मार दिया। मार के वहां से आया वापस अपने साम्राज्य। रामगुप्त के ढूंढा करने हैं, कहा कि तू राजा बनने लायक नहीं है। अब इतिहासकार को इसको लेकर के विवाद है कि उसको मारा कि गद्दी से हटाया। जो भी हो, उसको मारिए दिया, ठीक, मार के उसको काम खत्म कि तू राजा बनने लायक नहीं है। और उसके बाद वो विवाह कर लिया। किससे? ध्रुव देवी से। रामगुप्त की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो भाभी, उससे शादी कर लिया और उसके बाद सिंहासन पे वही बैठा और वही शासन को चलाया। तो बीच की एक कहानी है। तो जो ये सब पॉइंट रहेंगे तो कहानी के रूप में हम आप लोगों को बताते चलेंगे।